नहमदुहु व नुसल्ली अली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमान लिल इल्मीन बनाकर भेजे गए। कब्र की पहली रात, आजमाइश, रहमत और अल्लाह का फजल। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, अल-बक़रा 2 से 11। इस दिन से डरो जिस दिन तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। आज का बयान कब्र की पहली रात के बारे में है। वो लम्हा जब दुनिया की चमक दमक, ताल्लुकात, दौलत, शहरत सब कुछ पीछे रह जाता है। सिर्फ हम, हमारा अमल और वो अंधेरी तन्हा कब्र। कब्रों की पहली रात की सख्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तिरमिज़ी। सबसे पहला मरहला है जब मीयत को लहद में उतारा जाता है। दर व दीवार बंद हो जाते हैं, मिट्टी का बोझ बदन पर आ जाता है। फिर 2 फरिश्ते मुनकर व नकीर आकर बैठाते हैं और सवालात का आगाज होता है। मन रबक, मा दीनक, मा कुंत तक़ूल फ़ी हज़र रजुल। अगर जवाब सही तो सुकून, अगर गलत तो तंगी, अजाब और चीख व पुकार। कब्र की राहत कैसे हासिल हो? चंद एमाल ऐसे हैं जिनसे कब्र की सख्ती आसान हो जाती है। जुमा के दिन या रात फौत होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात फौत हो, अल्लाह उसे अजाब व कब्र से महफूज रखता है। तिरमिज़ी। जो एक दिन व एक रात इस्लामी सरहद पर पहरा दे, अल्लाह उसे अजाब कब्र से बचा लेता है। बीमारी से वफात पाना। जो शख्स किसी भी बीमारी से फौत हो, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा देता है और अजाब कब्र से बचा लेता है। इब्न माजा, मुस्नद अबू याली। सूरतुल मलिक का वजीफा। सूरतुल मलिक कब्र की मुहाफ़िज़। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत क़यामत के दिन झगड़े करेगी कि या अल्लाह, उसके पढ़ने वाले को बख्श दे या मुझे कुरान से निकाल दे। तिरमिज़ी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। सुन्ने ने तरमीज़ी में, सहीह बन हुब्बान में हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मीत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास सियाह रंग वाले और नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बैठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया, उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है। कहा कि बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है, बता मदीना वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो आल हजरत बरीलवी भी तो कहते हैं, मैंने तो कह देना है सुरूर, कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, तुझे बाग खलील का गले ज़ीबा कहूँ, तुझे तेरे तो वस्फ ईद तन्हाई से हैं, बड़ी हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ, तुझे लेकिन रिज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तुझे और पीर मीर अली शाह साहब कहते हैं मैंने वहाँ ये कहना है कि मुखचंद बद्र शाह शानी है ते मुद, चमक दी लाट नूरानी है काले, सुनफ्ते आँख मुस्तानी है मखमूर आँखें हैं मद भरियाँ, सुबहान अल्लाह माजम अली का माकुम, अली का माहसन अली का ते कत्ते मेरे अली कत्ते, तेरी सुना मुश्ताक आँखें कत्ते जात। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में वैसे भी एक सवाल लाजमी होता है ना, ये वाला सवाल लाजमी है। मन रबक पूछ के ना तो जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं, माँ दीनों का पूछ के जन्नत जहन्नम का फैसला। हाँ, बात अगर ख़त्म होनी है तो मदीना वाले के सवाल पे ख़त्म होनी है। इसलिए खुल के नातें पढ़ा करो, राज के दरूद पढ़ा करो। ये बात याद रखें, ये फैसला हुजूर की ज़ात पे ख़त्म होना है। और खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र मकान। अच्छी सोसाइटी में अच्छा खिस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा बारिद इल्हब गया, बड़ा कमाल हो गया, मज़ा नहीं आ गया। कब्र 17 गज़ लंबी और 17 गज़ चौड़ी, और ये तरमुज़ी शरीफ पढ़ रहा हूँ। बड़ी मज़ेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर कि कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 17 गज़ लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं। हदीस के हुजूर फरमाते हैं, वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, वो मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं।
वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना, 70 गज़त लंबी 70 गज़त चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं, हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा, वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है, कहंदा में कार न था, सा जाके ये जरा कार न बताऊं, दौड़ के ये जरा मैं अपने घर बताऊं भागे कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी, अपनी उमा न दिशाओं में बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है मैं बताऊं, अपनी बीवी को बताऊं, अपने बहन भाइयों को मैं कार न दिशाऊं, कुर्बान जाएं, मेरे रसूल करीम फरमाते हैं। फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नाम का नाम तिलरूस, तो इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सुइया कर दी, वो बड़े चाव में सूती है, वो बड़े परीम में सूती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सूती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें है तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल कहेंगे आओ गुलामों चलें आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रोमी वक्त ने मियाँ सामने कहा था बाद मरंदे कब्र, मेरी ते मेरे अपीरा जयकर पाने फिर, अब हुस्न देखें कलाम का और अंदाज देखें बाद मरंदे कब्र, मेरी ते मेरे अपीरा जयकर पाने फेरा ते कब्र, दे बच्चों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतीरा तो एक दफा आ तो सही में लोगों को वजद करके दिखाऊं कि देखो ना वो आज आई हैं, वो आए हैं मेरे मजार पे, आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला रंखा हो गया, वो खुद आए हैं। मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी। गुनाहगार इंसान की कब्र, जब गुनाहगार इंसान कब्र में रखा जाता है, कब्र तंग हो जाती है, पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। फरिश्ते सख्त लहजे में सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी के बारे में क्या जानता है। वो जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ कहता है हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। उस पर लोहे के गुर्ज से मारा जाता है, चीख की आवाज सब मखलूकात सुनती हैं सिवाय इंसान और जिन के। जहन्नम की खड़की खुलती है, उस पर अजाब नाजिल होता है। नबी करीम का फरमान, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान है, अगर ये मुश्किल हुई तो आगे और भी मुश्किल है। मेरे अजीजों, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर कब्र में जाना है। आज हम जिन जमीनों पर चलते हैं कल वही हमें अपनी आगोश में छुपा लेंगी। ना माल साथ जाएगा, ना औलाद, ना शोहरत, बस हमारे अमाल। कब्र की पहली रात के बारे में, एक ऐसी रात जिसमें दुनिया की रोशनी, चोर ताल्लुकात, सब कुछ पीछे रह जाएगा। एक तारीख तन्हा सनवटा, लेकिन इसमें भी अल्लाह का फजल, इसके नबी की मोहब्बत और हमारे अमाल का नूर हमें सहारा दे सकता है अगर हम आज तैयारी करें। हजरत अली करम अल्लाह विजहा फरमाते हैं, आखिरत के लिए वो काम करो जैसे कल मौत आने वाली हो। हजरत हसन बसरी रहमाउल्लाह फरमाते हैं, हर रात कब्र को याद किया करो क्योंकि एक दिन तुम इसी में जा सकोगे। हजरत ख्वाजा निजाम अल-दीन औलिया फरमाते हैं, कब्र में अमाल ही साथ जाएंगे और वही तुम्हारे हाल के गवाह बनेंगे। मेरे अजीजों, कब्र की पहली रात हम सब के सामने है। आज तौबा कर लें, आज नियत कर लें, रोज दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरत अल मालिक को न छोड़ें, नबी की संत को अपनाएं, हर रात कब्र की याद लेकर सोएं। आज वक्त है तौबा का, अमल साले का, अल्लाह से लो लगाने का, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सच्चाई, नरमी और दिल से तौबा, यही कब्र के अंधेरों में रोशनी बनेगी। किया रोके हुजूर फरमाने लगे, रोके कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और उसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। हजरत असद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था, फरमाते हम जा रहे थे, कब्र के अंदर जो इंसान का अजाब है तो वो भी आलम बरज़ख का अजाब है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कुछ चीज़ों से पनाह मांगी है, खुद हुजूर ने रसूल करीम अलैहि अस्सलाम ने पनाह मांगी। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मुझे कंजूसी से, बखीली से पनाह अता फरमा। और हुजूर ने बाकायदा पनाह मांगी है कि अल्लाह मुझे अर्ज़ा लिल अमरद होने से पनाह में रख, जब उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए कि वजूद के हिस्से काम करना छोड़ जाए, इससे पनाह मांगी। और ख़ुद मेरे नबी पाक अलैहि अस्सलाम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी के तालीम उम्मत के लिए कि तुम भी पनाह मांगो अजाब कब्र से, कब्र का अजाब भरहक है। कब्र के लिए तैयारी करके रखना, अपनी कब्र को याद रखना, मर जाने को याद रखना। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाने लगे,
अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है। दुनिया में रह के मैं सुनाता कि डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ना दो, इसलिए मैं तुम ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने गुलामों की तरफ नजर फरमाएं। ये बात कहे कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया, दूज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सब कहने लगे, हम दूज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो सारे ये कहो कि हम ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा, हम ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते ही। तो सहाबा किराम ने कहा, नबी करीम ने ये अल्फाज के हमको समझा दिया, हमें कायल फरमाया, महबूब ने समझा दिया कि आरखना इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है। कब्र का अंधेरा सिर्फ नबी की संत और मोहब्बत से रोशन होता है। कब्र की पहली रात थी, तन्हाई का आलम था, न कोई अपना न कोई सहारा, बस अमाल का मौसम था। कफन में लिपटा पड़ा था, मिट्टी का बिस्तर था, जिंदगी भर का गुरूर आज खाक का मंजर था। जुबान जो बोलती थी अब खामोश हो चुकी थी, जो आँख कभी गुरूर से उठती अब बंद हो चुकी थी। हाथ जो दुनिया को थामते थे अब सीने पर बंद थे। कदम जो फख्र से चलते थे आज मिट्टी के कैद में थे। ना माँ की लोरियां थी ना दोस्तों की बातें, बस फरिश्तों के सवाल थे और अमाल की सजाएं आने की। जो रात दुनिया में गुनाहों में गुजारी वही रात कब्र में सवाल बनी। जो सजदे छूट गए वही हसरत बन के सामने खड़ी हुई। कब्र ने कहा, जो लाया है वही पाएगा, यहाँ कोई झूठ कोई फरेब न चल पाएगा। ए अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और जहन्नम के गढ़ों से बचा। आ अल्लाह, कब्र में जवाब देने की ताकत अता फरमा, नबी करीम से सच्चा इश्क अता फरमा और हमें उनका साथ महशर में फरमा। अमीन आरा बलाल।